हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन आया और 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसमें ये फर्क है, इसमें ए की जगह पे 1 कर दिया गया, बी की जगह 2 कर दिया गया, सी की जगह पे 3 कर दिया गया। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद करना, उसका तरीका बता दूंगा कैसे करना है। ठीक, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन डालते हैं, इसको मानेंगे i इज इक्वल टू, ठीक है, x अपॉन x प्लस ए, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे इसकी। तो आंशिक भिन्न करने पर और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे जब इसकी आंशिक भिन्न करेंगे। तो x अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। ठीक है, सारी कहानी आंशिक भिन्नों पर ही है इसकी। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर b अपॉन एक्स माइनस बी, फिर c अपॉन एक्स माइनस सी। अब इससे हमें a, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इसके मान निकालने हैं। ठीक है, ये होता है आंशिक भिन्न करने का तरीका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी इज इक्वल टू, इधर इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, ये एलसीएम आ गया। तो जब x माइनस ए से इसको भाग देंगे तो x माइनस ए कैंसिल, हमारे पास बचेगा a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक, इसी तरीके से b इंटू ये x माइनस बी से भाग देंगे तो b के इंटू में बचेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, फिर प्लस c इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी किया। तो इसके हर से ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन वाला, हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, फिर प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, फिर प्लस c इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a b और c के निकालने, तो 3 हिस्से कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो जब यहाँ पे 3 हिस्से कर लेंगे तो पहली बार में आपको रखना है x बराबर a रखने पर। तो जब आप x बराबर a रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा a, यहाँ पर a इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही यहाँ पर a माइनस सी, इतना कर लिया आपने। फिर आप देखेंगे इतना करने के बाद अब जब आप यहाँ पर a रखेंगे, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, यहाँ पर x माइनस a आएगा, ऊपर से लिखा या मिस्टेक होगी। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पे a रखेंगे, a में से a गया 0 और 0 किसी से मल्टीप्लाई कराओगे सब 0। ऐसे यहाँ पर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0। तो यहाँ से हमको कैपिटल a का मान मिल जाएगा बड़े आराम से। तो कैपिटल A बराबर हमारे पास आ गया a अपॉन a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल B बराबर यानी x बराबर कितना रखेंगे, स्मॉल b रखने पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b, और यहाँ देखेंगे जब b रखेंगे x की जगह पे तो ये 0, इसमें b रखेंगे तो ये 0, तो केवल यही बचेगा कैपिटल B बराबर b इंटू बी माइनस ए और b माइनस सी। इसको भेज देंगे अपॉन कैपिटल B बराबर b अपॉन b माइनस ए और b माइनस सी। इसी तरीके से x बराबर c रखने पर, जब आप x की जगह पे c रखेंगे ये 0 और ये 0, ठीक है, ये दो बचेंगे। तो इधर भी c रखेंगे तो c इज इक्वल टू c इंटू ये कैपिटल c है जितना पर रखना, c माइनस ए और c माइनस बी, तो ये दोनों आ जाएंगे बटे में। तो कैपिटल c इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस ए इंटू c माइनस बी। तो यहाँ पर हमको ए बी सी के मान मिल गए। ठीक है, और इसका क्या करना है हम समाप्त में, तो जो ये इक्वेशन 1 थी ये इक्वेशन कर देंगे 2। जब इक्वेशन 2 कर देंगे
ए बी सी के जो मान आए तो इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा x अपॉन, ठीक है मैं थोड़ा सा रख कर देता हूँ वरना सवाल काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये मिटा दिया मैंने, इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास था x अपॉन x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, ठीक है बराबर ए का मान कितना आया, ए का मान आया a अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम a अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी, ठीक है इंटू एक्स माइनस ए। इसी तरीके से b अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस सी और इंटू एक्स माइनस बी, यही है बी माइनस से बी माइनस सी। इसी तरीके से लिखेंगे सी अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी और इंटू सी माइनस एक्स माइनस सी। तो आप देखेंगे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर ए का मान निकाला है तो ए बराबर आया है ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो हमने बी का मान निकाला तो बी अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस सी, यानी जो का जिसका मान निकालना है ऊपर वही उसके बटे में क्या करना है, दोनों में से एक बार ए हटाना है एक बार सी, ठीक है जो बचेगा। ऐसे सी आया तो सी के बाद क्या बचे, ए और बी, तो एक बार ए हटाएंगे एक बार बी। तो यहाँ से क्या करेंगे समाकलन, अब लिखेंगे समाकलन करने पर। तो जो समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा x dx अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, ठीक है। इधर क्या होने वाला है, देखो ये a अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी ये तो अचर है, इसका समाकलन होगा नहीं, समाकलन होगा केवल dx अपॉन x माइनस ए का। इसी तरीके से b अपॉन b माइनस ए, b माइनस सी का तो समाकलन होगा नहीं, समाकलन होगा हमारे पास dx अपॉन x माइनस बी का। इसी तरीके से c अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी, इसका तो समाकलन होगा नहीं, समाकलन होगा केवल dx अपॉन x माइनस सी का, ठीक है। तो समाकलन करते हैं a अपॉन a माइनस बी, a माइनस सी वैसा ही। कितना बचा हमारे पास बचा केवल इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log x माइनस ए। इसी तरीके से b अपॉन b माइनस ए, b माइनस सी, इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा log x माइनस बी। इसी तरीके से c अपॉन c माइनस ए, c माइनस बी और इसका समाकलन होगा log x माइनस सी, ठीक है। और समाकलन करने के बाद एक अचर कांस्टेंट आता है c। तो ये जो था इस सवाल का सॉल्यूशन था ऊपर वाले का। हम आपको नीचे वाले का सॉल्यूशन चाहिए, करने का तरीका सेम ऐसा ही है, बस a b c की जगह क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और आप चाहें तो इसका सवाल का डायरेक्ट आंसर चाहते हैं तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है, b की जगह 2 है, c की जगह 3 है, यानी a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 जब आप इसी सवाल में रख देंगे तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना।